गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की इस वीडियो हम विलोपन बीज से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि बहुत बेसिक से सिखाएंगे हम इस वीडियो में आपको। फिर इसके बाद से आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा विलोपन बीज से। आशा करते हैं कि बहुत बेसिक से बताएंगे आपको विलोपन बीज से इस वीडियो में। देखिए इस समीकरण में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में प्रश्न में समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है। विलोपन विधि में हमें एक्स और वाई के अलग अलग मान पता करने होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई को जोड़ के 30 दिया है, तो इसमें एक्स का भी मान है और वाई का भी मान है, लेकिन ये नहीं पता है कि एक्स का कितना है वाई का कितना है, ये हमें नहीं पता है, हमें निकालना ही पड़ेगा इसको। अब देखिए एक्स और वाई का जो अंतर है वो 12 दिया है, दोनों का अंतर जो होगा एक्स और वाई का 12 दिया, तो इसमें एक्स कितना है वाई कितना है नहीं पता। तो हमें यही मान पता करना है कि इसमें एक्स और वाई जोड़ के 30 दे रहा है, यहाँ एक्स और वाई का अंतर जो है 12 दे रहा है, तो हमें एक्स और वाई का अलग अलग मान पता करना है। तो सबसे पहले हम इससे बेसिक आपको बताते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये +7 है और ये -7 है, तो अगर इन दोनों को हल करेंगे तो हमें पता है कि +7 और -7 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू जो आएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है अपोजिट हो, +7 है और -7 है। हम यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम बिल्कुल एकदम सेम इसी तरह से कौन सा जो है एकदम सिमिलर है, तो यहाँ एक्स भी सिमिलर है वाई भी सिमिलर है, मतलब समान है दोनों। तो हमें यहाँ विलोपन विधि है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, तो हम यहाँ एक पद को विलुप्त करेंगे। या तो हम एक्स को विलुप्त करें, यानी एक्स एक्स को काट दें, या वाई वाई को काट दें। तब ये कटेगा कैसे, जब दोनों चिन्ह विपरीत होगा, एक उतना ही प्लस होगा और एक उतना ही माइनस होगा। जैसे मान लीजिए कि ये +y है और ये -y है, एक ही बार y यहाँ पे भी है, एक ही बार y यहाँ पर भी है। अगर ज़्यादा रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5y है, तो यहाँ हमें 5 से इसको अतिरिक्त तो गुणा करना पड़ता, लेकिन अभी ये सिंपल सवाल है लिए हम, अभी आगे उस टाइप के भी सवाल अभी देखा जाएगा। तो यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है, दोनों चिन्ह है अपोजिट है, तो यहाँ पे चिन्ह में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई चेंज नहीं होता है। आपको पता है कि धनात्मक चिन्ह लेने पर चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ इसको सिंपल लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आपके मन में ये आ रहा होगा कि केवल जोड़ने पर ही आएगा, नहीं, इसे घटाने पर भी आएगा, घटाने पर भी आप कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जोड़ने देख लेते हैं, उसके बाद फिर घटाने पर किया जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x + y = 30 दिया है, x - y = 12 दिया है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे, और प्लस से पता है कि हमें कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ x ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ +y है -y, दोनों अपोजिट है तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर ये 30 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, यानी 42 हो जाएगा। तो हमें x का मान पता करना, तो x बराबर 42/2 हो जाएगा, यानी 2x का मान 42 है, तो 1x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। x का मान आ गया आपका 21। अब हमें y का मान पता करना है, तो x का मान 21 आया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख देंगे तो भी माना जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x + y = 30 है। x का मान कितना आया है 21 है, तो हम यहाँ 21 रख देंगे x की जगह, प्लस y = 30, तो y बराबर, इसको हम पक्षांतर इधर करेंगे तो 30 -
ये +21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। तो y बराबर 30 में से 21 जाएगा, आ जाएगा आपका 9। और हमें x और y का मान मिल गया। कितना कितना y का 9 मिला है, x का 21 मिला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में x और y जोड़ के कितना हो रहा है, 30। यहाँ x 21 है, y 9 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 21 9 30 हो जाएगा। x और y दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 12 है। तो यहाँ 21 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, यानी आंसर हम लोगों का सही है। अब इसको अगर आप घटाने वाले करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। जब आप घटाएंगे इसको यहाँ पे तो ये माइनस चिन्ह लगेगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। आइए माइनस वाले पर भी इसको हल करके देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का यही था, x + y बराबर 30, x - y बराबर 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, सेम क्वेश्चन है। इसको हम घटा के देखते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को हम घटा रहे थे, x + y बराबर 30, x - y बराबर 12। समीकरण 1 से 2 को घटाने थे, हम माइनस चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो अब यहाँ देखिए +x है, ये -x है, ये कट जाएगा, अब यहाँ x कट जाएगा। y ये भी है, +y ये भी है, दोनों जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएगा। और 30 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ इसको काटेंगे तो 2y का मान 18 है, तो 1y का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा आपका 9, y का मान आपका 9 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y, समीकरण 1 x + y बराबर 30 है। तो x का मान हमें पता करना है, y का मान आ चुका है, तो x + y का मान कितना आया है, 9 आया है। यहाँ आप 9 रख दीजिए बराबर 30। तो x बराबर 30, ये +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 में से 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21। इस तरह से भी आप सॉल्व करके देखिए। यहाँ भी x का मान 21 आया है, ये घटाने पर हम लिए हैं, और ये जोड़ने पर यहाँ भी x का मान 21 आया है, y का मान 9 आया है, यहाँ भी y का मान 9 है। तो आप घटाने पर करिए या जोड़ पर करिए, आंसर आपका उत्तर जो है आपका एकदम सेम ही आएगा, समान आएगा उत्तर। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमें यहाँ भी x और y का मान ही पता करना है। यहाँ देखिए 3 बार x है, यहाँ 2 बार x है। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है, यानी एक पद हमें काटना है, बराबर करना है तो करना है, बराबर करके ही काटेंगे। और यहाँ पे 4 बार y है, यहाँ पे 2 बार y है। या तो इस 2y को हम 4y बना लें, या इन दोनों को आपस में ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों बराबर हो जाए, यहाँ भी 6x हो जाए और यहाँ भी 6x हो जाए। तो अगर इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई तो इन दोनों को आपस में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। अगर इसमें हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही को चेंज करेंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तभी एक चिन्ह अपोजिट होगा, तभी एक कटेगा। और जब कटेगा तभी जब चिन्ह एक प्लस और एक माइनस, और यहाँ दोनों प्लस है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको, अगर हमें काटना तो यहाँ लिखेंगे इसको किससे गुणा कराएंगे, ये भी 4 इसके बराबर हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तथा हमें घटाना भी यहीं लिख देंगे, तथा समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे देखिए हमें 2 से इसमें गुणा कराना, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराना है। 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4y और ये 2 दूना 4। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, घटाने पर, यानी हमें घटाना था। यहाँ जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए +4 है, ये तो -4, ये एक कट जाएगा। अब यहाँ देखिए -4 है और ये 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका -6 आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -6। अब हमें y का मान पता करना है, तो जब x का मान मिल गया ना, तो आप x के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा, या 2 में रख देंगे तब भी आपका मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे देखिए क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10 है। 3 गुणे यहाँ कर दीजिए, यहाँ x है और x का मान देखिए क्या है, -6 है, यहाँ -6 रख देंगे, प्लस 4y बराबर 10। ये 6 तिरिक कितना हो जाएगा, 18 होगा, प्लस 4 माइनस का 18 करेंगे, प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10, ये -18 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 18 कितना होता है, 28 होगा। इसको यहाँ से काट देंगे तो 7 आ जाएगा, y का मान आपका आ जाएगा 7। अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी को।